तो स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैनल ट्रांसपोर्ट गुरुजी यूट्यूब पे लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन का बिजनेस चैनल है, जहां पे कि मैं आपको हमेशा कुछ नई जानकारी देता हूं। दोस्तों मैं आज बात कर रहा हूं पिकअप के बारे में। पिकअप के कैटेगरी में जितनी भी गाड़ियां आती है या फिर उससे ज्यादा या कम जितने भी तरह के छोटे गाड़ी होती है जिसका कि पासिंग उतना होता है, मतलब 1200 से लेकर के 1600 किलो तक का पासिंग होता है, जिसमें कि हम बात करते हैं इससे सुपर कैरी आ गया, आपका इंट्रा है। इंट्रा का फिर भी 1000 केजी तक का होता है, बट उसको हम 1200 किलो तक का ले सकते हैं। महिंद्रा पिकअप आ गया। तो ये सब की जो गाड़ियां हैं, ये सब गाड़ियों में तकरीबन 1200 से लेकर के 1600 तक का मटेरियल जाता है। तो आज हम इसी के बारे में दोस्तों बात करने वाले हैं कि इस तरह की जो गाड़ी है, जो महिंद्रा पिकअप के कैटेगरी की जो गाड़ी है, इसका पासिंग क्या होता है, बिजनेस किस तरह से मिल सकता है, मार्केट प्राइस क्या है, डॉक्यूमेंट्स में कितना खर्चा आता है, इसमें जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, इसका ईएमआई कितना जाता है, कमाई कितनी हो सकती है, साथ में हम बात करें तो मेंटेनेंस का खर्चा कितना आता है, सीएनजी पर के सीएनजी का जो माइलेज है क्या होता है। तो ये सब कुछ हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। अगर आप लोग इस तरह की कोई भी छोटी गाड़ी चला रहे हैं जिसका की पासिंग, आपके छोटे गाड़ी का पासिंग 1200 से लेकर के 1600 किलो तक का है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हम बात करते हैं सबसे पहले रेट का, कि अगर इस तरह की गाड़ी हम लेते हैं तो इसका रेट, मार्केट प्राइस, ऑन रोड प्राइस कितना होता है। तो हम बात करते हैं महिंद्रा पिकअप का। अगर हम लेते हैं तो इसका मैं बात करूं तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है अप्रोक्स जो है तकरीबन 7.5 लाख का है। ये ऑन रोड प्राइस है। अगर मैं बात करता हूँ ये प्राइस है, ये एक्चुअल में यूपी का प्राइस होता है। आपके हर स्टेट्स के हिसाब से, मैं बार बार बोलता हूँ कि आपके स्टेट्स के हिसाब से रेट वेरी कर सकता है, रेट अप एंड डाउन हो सकता है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो यूपी के गाजियाबाद से बात कर रहा हूँ कि गाजियाबाद में इतने तक का मिलता है, तो आपका ये प्राइस हो सकता है। वहीं पे हम बात करते हैं दोस्तों इसमें डॉक्यूमेंट्स का। डॉक्यूमेंट्स में हम बात कर लेते हैं 2-3 डॉक्यूमेंट, जिसमें आ जाता है आपका परमिट, इंश्योरेंस और फिटनेस। इसमें कितना खर्चा आता है। तो परमिट की मैं बात करूं दोस्तों तो 17 से 18 हजार रुपए का आपका परमिट हो जाता है। इंश्योरेंस की मैं बात करता हूं तो इंश्योरेंस जो है 18,000 रुपए तक का होता है। जबकि हम फिटनेस की बात करें तो फिटनेस और रजिस्ट्रेशन मिला करके तकरीबन आपको 6,000 रुपए लग जाता है। ये तो छोटी सी जानकारी थी गाड़ी के बारे में। बात करते हैं माइलेज। इसका अगर माइलेज की मैं बात करूं दोस्तों तो सीएनजी में जो इसका माइलेज है वो 15 का है, मतलब 15 किलोमीटर चलने पे 1 किलो सीएनजी खत्म होता है। ये इसका सीएनजी का माइलेज है। तो आप सोच सकते हो कि कितना जो ये ट्रक है, ये जो छोटी गाड़ी है, कितना ज्यादा फायदेमंद होता है छोटे ट्रांसपोर्टर्स के लिए, जो पिकअप जैसे गाड़ियों को मार्केट में चलाना चाहते हैं और साथ में अपनी कमाई करना चाहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर हम पिकअप का बात कर लिए, ईएमआई, अगर मैं ईएमआई की बात करता हूं, ईएमआई भी बहुत बड़ा रोल करता है। तो ईएमआई की मैं बात करता हूं तो महीने में अगर मैं ईएमआई की है तो वो 23,000 रुपए का ईएमआई जाता है। वहीं पे हम बात करते हैं दोस्तों 23,000 जो है ये आपका अप एंड डाउन भी हो सकता है, क्योंकि ये आपकी गाड़ी के रेट के ऊपर डिपेंड करता है। हर जगह पे सेम ईएमआई नहीं होता है, कहीं पे 23,000 भी जा सकता है, उससे कम भी जा सकता है, उससे ज्यादा भी जा सकता है। डिपेंड करता है ये कि आपने डाउन पेमेंट क्या किया, आपके स्टेट में ट्रक का रेट क्या है, जहां से आप ले रहे हो वहां पे ट्रक का रेट क्या है, और जिस इंश्योरेंस कंपनी से आप फाइनेंस करवा रहे हो ट्रक को, उसका इंटरेस्ट क्या है। तो इस सब पे डिपेंड करता है। तो तकरीबन जो मैंने इधर का बताया आपको, इसके हिसाब से 23,000 रुपए मंथली इसका जो है ईएमआई रहता है। अब हम बात करते हैं टायर का, कि टायर का कितना खर्चा आ सकता है। अगर आपके पास छोटी गाड़ी इस तरह की है तो इसमें टायर का जो खर्चा है दोस्तों वो तकरीबन आपका 10,500 से लेकर के 14,000 रुपए तक का टायर होता है। तो ये था दोस्तों गाड़ी का टेक्निकली स्पेसिफिकेशन। अब बात करते हैं बिजनेस के बारे में, कि अगर आपके पास इस तरह का ट्रक है तो आप कितना का बिजनेस कर सकते हैं, और इसमें किस तरह के मटेरियल्स का बिजनेस कर सकते हैं, और कहां से बिजनेस कर सकते हैं। तो बात करते हैं छोटे गाड़ियों का दोस्तों। तो छोटे गाड़ी में अक्सर बोला जाता है कि अगर आप एक दिन पूरी तरह से ट्रक को चलाते हो तो आपका तकरीबन जो भाड़ा है एक दिन में, वो तकरीबन जो है 2,500 से लेकर के 3,000 रुपए तक बन जाता है। बट आपके पास कम से कम 3 ट्रिप होने चाहिए, तब जाकर के बनता है इतना। अगर आप 1 ट्रिप या 2 ट्रिप करते हो तो ज्यादा से ज्यादा आपका जो भाड़ा है पर डे का वो 1500 से लेकर के 2,000 रुपए तक बन सकता है। और इसमें हम खर्चे की बात करें तो खर्चा कितना हो सकता है, तो खर्चे के लिए कैलकुलेशन में दोस्तों आपको बता देता हूं कि अगर आप खुद ड्राइवर हो
तो ड्राइवर का तो खर्चा आपका बच गया। बट अगर आप ड्राइवर रख करके चलाते हो पिकअप जैसी गाड़ियों को, तो ड्राइवर का खर्चा आप तकरीबन 12,000 से लेकर के 15,000 रुपए मंथली बांध लीजिए। मतलब कि पर डे का आपका 400 से लेकर के 500 रुपए तक का आपका ड्राइवर का खर्चा हो जाता है। और वहीं पे अगर कोई गाड़ी इस तरह की गाड़ी अगर 1500 रुपए कहीं पे जाकर के भाड़ा लेती है, तो 1500 रुपए लेने के लिए इस गाड़ी को तकरीबन जो है 25 से 30 किलोमीटर चलना पड़ेगा। दिल्ली एनसीआर की मैं बात कर रहा हूं। अगर दिल्ली एनसीआर में 25 से 30 किलोमीटर गाड़ी चलती है, तो यहाँ पे तकरीबन इसका जो भाड़ा है वो 1500 रुपए बनता है। तो 25 से 30 किलोमीटर में जो है आपका 2 या 2.5 लीटर जो किलो है वो आपका सीएनजी खत्म हो सकता है। मतलब कि 150-200 रुपए का आपका सीएनजी हो गया और 1500 रुपए 500 रुपए का आपका ड्राइवर हो गया, तो ये 600-650 रुपए हो गया। बाकी टोल अगर आपने स्टेट क्रॉस किया है, मतलब कि आप दिल्ली से यूपी या यूपी से दिल्ली आ रहे हो, तो आपको टोल लेना पड़ेगा। तो आप इस तरह से अगर आप एंट्री करते हो दिल्ली के अंदर, तो यहाँ पे आपको टोल जो लग जाएगा 100 रुपए 200 रुपए 300 रुपए जितना भी टोल का होगा, तो वो टोल आपका लग जाएगा। तो इस तरह से 500-600 रुपए जो है 600-700 रुपए आपका खर्चा हो जाता है, जबकि आपका जो भाड़ा होता है वो 1500 रुपए होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर 1500 रुपए भी अगर आप एक दिन में भाड़ा कहीं से मिल रहा है आपको, तो आपका जो है कमाई एक दिन का एक ट्रिप पे अगर 1500 रुपए का ट्रिप किए हो, तो तकरीबन 700 से लेकर के 800 रुपए तक का होता है। मतलब कि पूरे महीने में आपका जो खर्चा है वो 800 रुपए एक दिन में कर रहे हो, तो पूरे महीने में 23,000 रुपया 24,000 रुपया ये हो गया एक ट्रिप के हिसाब से। एक ट्रिप करके दोस्तों अगर आप बिजनेस चला रहे हो ड्राइवर के साथ, तो आपका बिजनेस जो है कभी भी प्रॉफिट में नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें मैंने ईएमआई को जोड़ा नहीं है अभी। तो अगर आप इसको प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हो, तो आपको कम से कम 2 ट्रिप तो आपको करने पड़ेंगे, तब जा करके आपको प्रॉफिट होगा और आप ईएमआई भी पेड कर सकते हो और अपने लिए ड्राइवर रख करके 8 से 10,000 रुपए बचा भी सकते हो। अगर ड्राइवर आप नहीं रखते, आप खुद चलाते हो, तो इस कंडीशन में आपका तकरीबन जो है 25 से 30,000 रुपए तक बच सकता है सारे खर्चे काट करके। खर्चा किस तरह से काटना है इसका कैलकुलेशन मैंने आपको यहाँ पे बता। वहीं पे दोस्तों हम बात करते हैं अब इस गाड़ी को अटैच करवा के चलाने वाले में। अभी जो मैं जानकारी दे रहा था, ये तो आप मार्केट में गाड़ी चलाते हो तो ये आपका हिसाब किताब है। बट अगर आप इसको कहीं अटैच करके चलाते हो, मतलब कि कहीं पे फिक्स में दे करके आप चला रहे हो, तो इसमें आपकी कमाई क्या हो सकती है, आपका खर्चा क्या हो सकता है, तो उसको थोड़ा सा समझते हैं। वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाते हो, थोड़ा सा इसके ऊपर जान डालते हो, समझ में आप देखिए समझिए कि आपको क्या प्रॉफिट हो सकता है। मार्केट में जनरली जो पिकअप जैसी जो गाड़ियां है, इसका आपको मंथली 45,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक मिल जाता है। अगर हम बात करें चलता कितने किलोमीटर है, तो इसमें दोस्तों आपको चलता है 2500 से लेकर के 3,000 किलोमीटर के बीच में। जरूरी नहीं है 3,000 जैसे ही जाता है, ये जो रेट है 50,000 पार कर जाता है, बट आप मान के रखिए कि 2500 किलोमीटर तक ये गाड़ी चल सकती है। अभी मैंने आपको बताया था कि इसका जो सीएनजी का जो है माइलेज वो आपको 15 का मिलता है, तो 25 से सीधा 15 को डिवाइड कीजिए, जो आपका हुआ वो आपका सीएनजी का खर्चा है। इसके अलावा अगर आप ड्राइवर रख करके चलाते हो, तो आप उसमें उसके अंदर 15,000 रुपए का सैलरी उसका जोड़ दीजिए, और साथ में अगर कहीं टोल वगैरह क्रॉस करते हो, तो टोल का अमाउंट उसमें जोड़ सकते हो। वैसे टोल जो है जनरली लोग अलग से लेते हैं, तो आप भी अगर जोड़ते भी हो तो आपको अलग से मिल जाएगा, जो आप ऐड कर रहे हो, भाड़ा जो ले रहे हो, जो आपका 40-45,000 जो भी आप ले रहे हो, उसके ऊपर से आपको टोल का पैसा मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि इसके अंदर और क्या जोड़ सकते हैं, तो इसके अंदर आपका जुड़ जाता है ईएमआई। मतलब कि हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि 15,000 रुपए आपका ड्राइवर का सैलरी हो गया, 23,000 रुपए का ईएमआई हो गया, तो ये हो गया आपका 38,000 रुपए, प्लस इसके ऊपर सीएनजी जो है, सीएनजी कितना लग सकता है, तो सीएनजी आप जोड़ लीजिए पूरे 3,000-2,500 किलोमीटर चलने में जो इसमें सीएनजी लगेगा वो तकरीबन आपको लग सकता है 5 से 6,000 रुपए का। तो ये टोटल जो अमाउंट है ये जोड़ करके आप देखिए, तो आपको पता चलेगा कि अगर आप 45 से 50,000 के बीच में सीएनजी ट्रक जो है, पिकअप जैसी जो गाड़ियां है, अटैच कहीं पे रख करके चलाते हो, ड्राइवर को अलग से रख करके, तो आपकी क्या कमाई हो सकती है। जनरली हम बात करें दोस्तों, तो इस तरह का जो ट्रक है इसको आप पर्सनली चलाइए तो ज्यादा करके अच्छा है। अगर आप 1-2 ट्रक चलाते हैं, तो अगर आपके पास इस तरह के ट्रकों का नंबर ज्यादा है, तो आप इसको अटैच में दे करके चला सकते हैं, ड्राइवर को रख करके चला सकते हैं, तो फिर जाकर के आपको वहां पे प्रॉफिट मिल सकता है। अब बात करते हैं कि इसके लिए बिजनेस क्या क्या हो सकता है,
तो दोस्तों इसके लिए बिजनेस जो इसमें आप इंडस्ट्रियल गुड्स कहीं से भी ट्रांसफर कर सकते हो, बालू गिट्टी, अगर आप किसी भी गांव वगैरह के एरिया से बिलोंग करते हो तो उधर इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। सीमेंट इसके ऊपर आप ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, इसके ऊपर सब्जी दाल चावल ये भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इसके अलावा इंडस्ट्रियल गुड्स की मैं बात किया, उसके बाद आपका आ जाता है इसके अंदर इलेक्ट्रिकल गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स, ये सब आप इसके अंदर ट्रांसपोर्ट कर सकते हो। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर क्या ट्रांसपोर्ट कर सकते हो दोस्तों, तो इसके अंदर आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो रिटेल मार्केट के जितने भी प्रोडक्ट होते हैं, रिटेल मार्केट जितने भी रिटेल तरह की जो कंपनी है, जैसे कि आज की डेट में उड़ान, निंजा कार्ड जैसी जो कंपनियों का आप नाम सुनते हो, इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है खास करके टाटा एस या फिर पिकअप या फिर जो सुपर कैरी जैसी जो गाड़ियां होती है, इंट्रा जैसी जो गाड़ियां होती है, इसके ऊपर ही रख करके किया जाता है। तो दोस्तों ये था महिंद्रा पिकअप जैसी गाड़ियों की, उससे रिलेटेड जितने भी 1200 से लेकर के 1600 किलो तक की पासिंग की जितनी भी गाड़ी है उसके बारे में एक शॉर्ट फॉर्म डिटेल। इसमें अगर कोई भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो आप मेरे से पूछ सकते। अब बात करते हैं दोस्तों, जो मैं बताना भूल गया था, ओल्ड ट्रक का रेट अगर यूज ट्रक है तो कितने तक का हो सकता है। तो यूज ट्रक दोस्तों अगर आप लेते हो इस तरह का, तो ये इस तरह के ट्रक जो आपको 2.5 लाख से लेकर के 4, 4.5, 5 लाख तक मिल सकता है, जो कि 3 साल से लेकर के 5 साल तक पुराना होता है। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये वीडियो, मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं अपने नए वीडियो में फिर से के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।